मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट। दोस्तों, इंग्लिश शुरू करने से पहले यानी कि इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में लिखना, उससे शुरू करने से पहले और उसको सीखने के दौरान यानी कि प्रैक्टिस के दौरान हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि अपनी हर एक वीडियो में आपको उन प्रॉब्लम्स का, उन क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपकी इंग्लिश परफेक्ट होने लग जाए। इनकेस दोस्तों वो वीडियोस आपसे मिस हो गई है, प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिएगा या मेरे चैनल के होम पेज पे जाइए, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को देखिए और स्टेप बाय स्टेप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे एक टॉपिक यानी कि एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में अंदर, और अगर हमने स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश उनसे बात करनी शुरू की तो शायद आपको कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं कि वो इंसान कौन है और वो टॉपिक क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा टॉक विद योर मदर इन इंग्लिश। मदर दोस्तों यानी कि माँ हमारी लाइफ में सबके लिए बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि बचपन से लेके लाइफ लॉन्ग हमारी हर एक प्रॉब्लम में, हर एक चीज़ में वो हमें सपोर्ट करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उनसे सीखी है। फॉर एग्जाम्पल बोलना। अगर आप देखें कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारी मदर है जो हमें एक एक वर्ड सिखाती हैं और हमें बात करना सिखाती है, हमें बोलना सिखाती है। तो दोस्तों, इंग्लिश के लिए भी हम उनका ही सहारा लेते हैं। हमें हमेशा एक कन्फ्यूजन माइंड में आता है कि हम इंग्लिश बोलना किससे शुरू करें, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में अगर हम अननोन लोगों के सामने इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे कमेंट्स हमें फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस क्रश कर जाता है। तो हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हमें सच में सपोर्ट करे और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। और दोस्तों, हमारी मदर से ज़्यादा बेस्ट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी मदर ही है जो हमें परफेक्टली सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे छोटे छोटे कुछ एक्सप्रेशन, ऐसे छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस जो काफ़ी कॉमन है और हर एक इंसान अपनी मदर के साथ में वो शेयर करता है। यानी कि हम अपनी मम्मी से बात करते वक्त, अपनी मदर से बात करते वक्त उन छोटे छोटे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कोशिश करेंगे उन एक्सप्रेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। दोस्तों, दो तरीके होते हैं इंग्लिश में बात करने के लिए। पहला हिंग्लिश, जो मेरे चैनल का नाम भी है इंग्लिश हिंग्लिश। इंग्लिश मीन्स दोस्तों हिंदी आप बोल रहे हैं, उसमें हमने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को मिक्स करा ताकि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़े और आप उसको यूज करना शुरू कर दें। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों इंग्लिश, यानी कि आपने सीधा इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशंस मैं आपको समझाऊंगा जिनको आपको डेली बेसिस में यूज करना है अपनी मदर से बात करते वक्त, और दो तरीके से हम उन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, एक एक करके उन एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है दोस्तों, जब हम सुबह सुबह मान लीजिए हमें कहीं जाना होता है और हम सुबह सुबह जल्दी उठना हो, तो हमारे घर में सिर्फ एक ही इंसान है जो सबसे पहले उठता है, वो होती है हमारी मदर। तो हम रात में उन्हें कह के बोलते हैं कि मम्मी सुबह मुझे जल्दी उठा देना, है ना दोस्तों। ये आपने काफ़ी कॉमन सेंटेंस सुना होगा, बहुत बार ऐसा हम बोलते हैं। सोने से पहले आप अपनी मदर को बता देते हो कि मुझे सुबह आप जल्दी उठा देना, मुझे कहीं काम से जाना। दोस्तों, अगर इसे हम इंग्लिश में बोले, यानी कि अगर हम हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा सा मिक्स करके इसको बोलने की कोशिश करें, तो दोस्तों वैसे कैसे बोलेंगे, मॉम मुझे अर्ली मॉर्निंग उठा देना। ठीक है दोस्तों, मदर बोलिए, मॉम बोलिए, माँ बोलिए, जो आप प्रेफर करते हैं आप उस वर्ड को यूज कीजिए अपनी मम्मी को एड्रेस करने के लिए। चाहे तो आप मॉम भी बोल सकते हैं, उसकी आपकी मदर काफी इंप्रेस होंगी कि डेली आप कुछ डिफरेंटली बोलते हो, आज आपने इंग्लिश में उनको मॉम कहा। ठीक है दोस्तों, तो मॉम मुझे अर्ली मॉर्निंग उठा देना। सुबह की जगह पे आप यूज करेंगे अर्ली मॉर्निंग, यानी कि जल्दी सुबह उठना है तो अर्ली मॉर्निंग हमने वर्ड यूज किया। अगर दोस्तों इंग्लिश यानी कि एच करके हम इसको यूज करें तो मॉम मुझे अर्ली मॉर्निंग उठा देना। मान लीजिए आप इसे सीधा इंग्लिश में बोल सकते हैं, आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप डायरेक्टली इसी एक्सप्रेशन को देंगे तो आप कैसे बोलेंगे, मॉम वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक मी अप दोस्तों होता है यानी कि उठाना, वेक अप यानी कि उठना, वेक मी अप यानी कि मुझे उठाना। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों एक्सप्रेशन में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मदर से बात करते वक्त। अगर चाहे तो हिंदी में इंग्लिश मिला के बोलिए, मॉम मुझे अर्ली मॉर्निंग उठा देना, या फिर डायरेक्टली आप इंग्लिश में इस एक्सप्रेशन को दीजिए, मॉम वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो इंग्लिश है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी और आपकी मदर काफी इंप्रेस होंगी आपसे। दोस्तों, भूलिए मत, हमारी माँ हमेशा चाहती है कि हम तरक्की करें, हम प्रोग्रेस करें, और जब हम स्टेप बाय स्टेप उनके सामने वो चीजें एक्सप्रेस करते हैं तो उन्हें काफी अच्छा लगता है और वो हमें सपोर्ट भी करते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके मन में यहाँ आ सकता है कि यार हमारी मदर को शायद इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो वो कैसे समझेंगी। दोस्तों, धीरे धीरे आप चाहें तो आपकी मदर की इंग्लिश भी परफेक्ट हो जाएगी। जब आप डेली बेसिस पे उनके साथ ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो भी धीरे धीरे उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो पहले आप इसे इंग्लिश में बोलिए, मॉम वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके पीछे आप उसे हिंदी में बोल सकते हैं, आई मीन मुझे सुबह जल्दी उठा देना। तो दोस्तों, पहला एक्सप्रेशन हमने इंग्लिश में दिया और दूसरा हमने हिंदी में दिया ताकि आपकी मदर समझ पाए। दो तीन बार आप ऐसा करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी मॉम भी इंटरेस्ट लेने लगेंगी इंग्लिश में बात करने में, और स्टेप बाय स्टेप वो उसको एड्रेस करने लग जाएंगे। और अनकेस आपकी मदर अगर अच्छे से ऑलरेडी इंग्लिश को समझ लेती है फिर तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो या तो एच यानी कि ई यानी कि इंग्लिश में या इंग्लिश में आप इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन है दोस्तों हमारे पास में, मान लीजिए आप सुबह लेट उठे
तो सबसे पहले हमारी मदर है जो हमारे पास आती है कि आज कॉलेज नहीं जाना, आज स्कूल नहीं जाना, आज ऑफिस नहीं जाना, आज उठना नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन कॉमन आपने सुने होंगे जो आपकी मॉम आपसे बोलती है। रिप्लाई में हम क्या बोलते हैं, नहीं आज छुट्टी है ना दोस्तों। तो ये सेंटेंस भी हम क्या भी इस्तेमाल करते हैं, हम रिप्लाई में अपनी मॉम को कहते हैं कि नहीं आज छुट्टी है। अगर इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो हम इसे कैसे बोलेंगे, नो मॉम आज ऑफ है। देखो छुट्टी नहीं, अब आप उसको ऑफ वर्ड बोलिए, नो मॉम आज ऑफ है। और इसे अगर आप कंप्लीटली इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो आप इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे दोस्तों, नो मॉम टुडे इज ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया, या तो उसको इंग्लिश में बोलिए या तो इंग्लिश में बोलिए डायरेक्टली, नो मॉम टुडे इज ऑफ। ठीक है दोस्तों, थर्ड एक्सप्रेशन हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आप परेशान हैं, कई बार आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको सर दर्द हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है और आपकी मदर को पता है कि आप डिस्टर्ब हो, आप बीमार हो या आप कुछ भी परेशान हो, तो आपकी मदर आपसे जरूर पूछती है कि कैसे हो, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो हम रिप्लाई में कि नहीं मम्मी कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, आप टेंशन मत लो। तो आप इसे इंग्लिश में दोस्तों कैसे बोलेंगे, डोंट वरी मॉम मैं फाइन हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ वर्ड है जो मैंने इंग्लिश में मिक्स कर दिए हिंदी के साथ में, ताकि आपको एक्सप्रेशन देना आसान हो। दोस्तों एकदम से ये बोलना इंग्लिश बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है, हमें हैबिट नहीं है। हैबिट कैसे लगेगी, आप थोड़े थोड़े वर्ड पहले इंग्लिश में बोलना शुरू करिए अपनी हिंदी के साथ ही, और उसके बाद जब उसको आप परफेक्टली कर ले तो आप इंग्लिश में बोलिए। इनकेस आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है तो डायरेक्टली आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, डोंट वरी मॉम आई एम फाइन। ठीक है दोस्तों, तो दोनों एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश का यानी कि डोंट वरी मॉम मैं फाइन हूं, और अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश बोल सकते हैं तो डोंट वरी मॉम आई एम फाइन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या हो सकता है, आपने देखा होगा हमारी मदर जो होती है वो कुकिंग में एक्सपर्ट होती है, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी मम्मी हमारे लिए बनाती हैं और डेली बेसिस हम उनको खाते हैं। कई बार दोस्तों आपने नोटिस किया होगा काफी चीजें बहुत बढ़िया भी होती है और हिंदी में कहते हैं मम्मी वाह मजा आ गया, आज तो खाना बहुत अच्छा था। तो ये एक्सप्रेशन हम कई बार अपनी मदर को देते हैं जब हमें खाना रियली में काफी अच्छा लगता है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो कैसे कहेंगे, वाह मॉम खाना बहुत टेस्टी है। ठीक है दोस्तों, तो वाह मॉम से आप उसे स्टार्ट करेंगे और खाना बहुत अब स्वादिष्ट है या बढ़िया नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे टेस्टी है। ठीक है दोस्तों, तो वाह मॉम खाना बहुत टेस्टी है। और इसे अगर कंप्लीटली इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें तो कैसे कहेंगे दोस्तों, वाह मॉम फूड इज वेरी टेस्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरीके हो गए, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी, दोनों तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, आपकी मम्मी काफी खुश होगी कि आज तो मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा तारीफ कर रहे हैं, तो वो उसको और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करेंगे और उन्हें काफी अच्छा लगेगा कि कोई उनके काम की तारीफ कर रहा है, वो भी इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा दोस्तों क्या हो सकता है, कई बार हम ये भी बोलते हैं ना कि हमारी मम्मी के हाथों में जादू है। आपकी मम्मी इतने अच्छे से कोई काम कर रही हो, आपके लिए कुछ कर रही हो, कोई खाना बना रही हो, कुछ भी A to Z कोई वर्क कर रही है, तो कई बार हम इसको खुश होकर बोल देते हैं कि मम्मी आपके हाथों में तो जादू है, आपके जैसा काम कोई नहीं कर सकता। तो इसी को अगर मैं दोस्तों इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो हम कैसे कहेंगे, मॉम आपके हैंड्स में मैजिक है। ठीक है दोस्तों, अब आप नोटिस कीजिए कुछ इंग्लिश के वर्ड यहाँ पे हमने मिक्स किए और कुछ हिंदी के वर्ड हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो कन्वर्सेशन भी हमारी चलती रहेगी और हमारी धीरे धीरे इंग्लिश भी इंप्रूव होती रहेगी। अगर डायरेक्टली आप इंग्लिश में बोल सकते हैं तो आप कैसे कहेंगे दोस्तों, मॉम देयर इज मैजिक इन योर हैंड। ठीक है दोस्तों, तो आप कैसे कहेंगे, मॉम देयर इज मैजिक इन योर हैंड्स। ठीक है दोस्तों, तो दो तरीके हैं, या तो इंग्लिश में या तो इंग्लिश में। दोस्तों ये कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो हम अपनी मदर के साथ में डेली बेसिस पे कई बार यूज करते हैं। तो दो तरीके मैंने आपको समझाए, इंग्लिश में या फिर इंग्लिश में, आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको दोस्तों यूज करना शुरू कीजिए। हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कन्वर्सेशंस हो, बहुत सारे ऐसी चीजें हो जो आप अपनी मदर से बोलते हैं और आप चाहते हैं उसे कैसे हम कन्वर्ट करें। उसके लिए दोस्तों आप वो मैसेजेस या जो भी आप कन्वर्सेशन या सेंटेंसेस जो अपनी मदर से आप बोलते हैं और चाहते हैं आप उसे इंग्लिश या इंग्लिश में कन्वर्ट करना, आप उसे ट्राई कीजिए। इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, या आई बटन पे चाहिए, वहां से बहुत सारे टिप्स आपको मिल सकते हैं कैसे आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आज के बाद जरूर आप अपनी मदर के साथ इन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे और आप काफी इंग्लिश को इंप्रूव करने में अपनी भी मदद करेंगे और अपनी मम्मी की भी मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा, एटलीस्ट अपनी मदर के साथ, ताकि वो भी इस कन्वर्सेशन को समझ पाए और वो धीरे धीरे वो भी कोशिश करें इंग्लिश को इंप्रूव करने की और परफेक्ट करने की। दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपको इंग्लिश में कुछ भी बेनिफिट नजर आ रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो आई होप सो इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।